हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है जिउतिया, और जिउतिया को हम सब जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जानते हैं, और हमारे भोजपुरी में हम लोग जिउतिया भी बोलते हैं। तो जिउतिया का पर्व आज है, और आज से शुरू हो रहा है, और आज है खाए नहाए, कल है व्रत, और परसों हम सब पारण करेंगे सुबह सुबह। तो आइए जानते हैं कि जीवित पुत्री का व्रत कैसे मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत है क्या। तो मान्यता है, हमारे सबसे ज़्यादा यूपी बिहार में इस व्रत को मनाया जाता है। तो इसकी मान्यता ये है कि माताएं अपने बच्चों के, अपने संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। इसके अलावा अपने पुत्र यानी अपने संतान के कल्याण, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए भी ये व्रत किया जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, और यह कठिन इसलिए होता है कि ये 3 दिन का व्रत होता है, जिसमें 24 घंटे माताएं उपवास करती हैं, वो भी निर्जला उपवास। मतलब कुछ भी खा नहीं सकती, कोई पानी नहीं पी सकती, मतलब कुछ भी मुंह में तो जाना ही नहीं चाहिए। ऐसे इस व्रत को मानते हैं और मनाते हैं। और यह व्रत 3 दिन का होता है, जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कठिन होता है लेकिन फिर भी हर्षोल्लास के साथ, इसलिए कि माताएं अपनी खुशी से अपने पुत्र के लिए एक बहुत ही कठिन व्रत करती हैं। उसमें उनको बहुत ही सुकून मिलता है कि मैं अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर सकती हूँ। ऐसी एक फीलिंग होती है जो अपने बच्चे के लिए वो महसूस करती हैं, और इस व्रत को आसानी से वो कर पाती हैं, क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठिन होता है, निर्जला होता है इतना देर तक इस गर्मी में रहना। तो वो फीलिंग ऐसी होती है कि उस चीज़ को सब तैयार हैं सहने के लिए। तो 3 दिन का ये व्रत, पहला दिन खाए नहाए होता है, दूसरे दिन व्रत करना होता है, और तीसरे दिन पारण करना होता है। तो 24 घंटा निर्जला व्रत करना होता है। ये तो हो गई कि क्यों मनाया जाता है, क्या है ये पर्व, पर ये कब मनाया जाता है ये जानते हैं। तो ये जो पर्व है वो हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, और इसमें हम जीवदवाहन जो देवता होते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और शिव जी, कृष्ण जी की भी पूजा होती है। मनाते कैसे हैं ये बताती हूँ। तो आज खाए नहाए हैं, तो आज सुबह में हम नहाने के बाद पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद से खाना खाएंगे। तो वो जो हमारा खाना होगा वो नोनी का साग होगा और मड़ुआ की रोटी होगी। ये खाने के बाद हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस कि मतलब बिना लहसुन प्याज का खाना खा सकते हैं। और शाम के टाइम पे झिंगनी की सब्जी बिना नमक वाली बना के रख लेना होता है, जो चढ़ाने के लिए। और दूसरे दिन मतलब उसी दिन रात को सुबह में 3-4 बजे भोर में उठ के सरगी खाना होता है, और वो सरगी पहले चढ़ाना होता है फिर खाना होता है। तो चढ़ाने के लिए सबसे पहले वो तोड़ी जो होती है उसके 3 पत्ते लेने होते हैं, और तीनों पे हमें वो पूरी निकालना होता है। पूरी जो हम बनाए होते हैं पूरी, फिर झिंगनी की सब्जी, उस पे जो एप्पल, बनाना, जो भी आप फल फ्रूट खा रहे हैं, जो भी मिठाई खा रहे हैं, जो भी मतलब जो भी चीज़ खा रहे हैं, दही चूड़ा हमारा मेन होता है उस टाइम पे खाना। तो वो सारी चीज़ें निकाल के उस पे सब चढ़ा के, और वो जाके हमें चढ़ाना होता है। तो हम छत पे या फिर कहीं पे चढ़ाते हैं, जहाँ से मतलब हमें लगता है कि जहाँ से आसानी से उनको मिल सके, ऐसे चीज़ें हैं। और चढ़ाने के बाद आके हमें वो सरगी खाना होता है, और जो हमारा जूठा होता है वो हम अपने बच्चे को खिलाते हैं। और फिर उसी टाइम पे हमें कंघी वगैरह सब कुछ कर लेना होता है, क्योंकि हम कंघी नहीं कर सकते, हमारा बाल टूटेगा। ऐसा सोचते हैं कि उस दिन कुछ भी तोड़ना नहीं होता है, हमारे हाथ से कुछ टूटना नहीं चाहिए, कुछ कटना नहीं चाहिए, इसलिए सब्जी वगैरह कुछ भी हम नहीं काटते हैं उस दिन। तो ऐसा भी उस व्रत का मेन नियम है। और फिर दूसरे दिन पूरा दिन हम लोग व्रत रखेंगे, और शाम के टाइम पे नहा के, और हम लोग कथा, जो जीवोत्बंधन का कथा होता है वो कथा सुनते हैं, जो कि हमारे पंडित जी बोलते हैं, या फिर हमारी जो दादी लोग होती हैं वो भी सुना देती हैं। अगर जो घर की बहुएं नहीं जा पाती हैं तो वो लोग भी सुना देती हैं, बट हाँ, पंडित जी लोग मंदिर में सुनाते हैं
तो हम लोग यहाँ रहते हैं दिल्ली में, तो हम लोग पंडित जी के पास ही जाके सुन लेते हैं। कथा सुन के जब हम घर आते हैं तो हम लोग वैसे ही पूरी रात, पूरा दिन तो रहे ही, पूरी रात भी निर्जला रहते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। और फिर हम लोग सुबह उठ के और सब खाना वाना बनाने के बाद से पूजा करेंगे, नहाने के बाद पूजा वगैरह करके और फिर हम लोग पारण करते हैं, जो बहुत ही गरम गरम चीज़ें खाना होता है। वही ये व्रत, तो इसीलिए ये बहुत ही हार्ड होता है। हार्ड ये निर्जला की वजह से ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। ये थी कुछ जितिया के बारे में जानकारी, जो कि आप, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि किसी को जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, वेरी वेरी थैंक यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।